निर्भयता और साहस, यह वो फॉर्मूला है जिससे सामना करने की शक्ति में वृद्धि होती है। और सिर्फ वृद्धि ही नहीं होती, जब सामना करना है उसी वक्त सामना करने की शक्ति सामने आती है। तो निर्भयता को बढ़ाने के लिए और साहस को बढ़ाने के लिए हमें आखिर करना क्या होगा? अपने मन को ऑटो सजेशन देना होगा, अपने आप से बात करनी होगी, अपनी शक्तियों को याद करना होगा, अपने गुणों को याद करना होगा और अपने आप को साहस भरे विचारों से भर लेना होगा। याद दिलाना होगा कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और इस प्रकार के ऑटो सजेशन मेथड से धीरे धीरे हम निर्भय भी होते जाएंगे, हमारे मन में साहस भी बढ़ता जाएगा और फिर कोई भी परिस्थिति हो उसका हम डट कर सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ सामना करेंगे परिस्थिति का, पर व्यक्तियों का उन्हें सहन करेंगे। जब हम में सहन करने की शक्ति बढ़ती है, समाने की शक्ति बढ़ती है, तो अपने आप परखने की शक्ति बढ़ने लगती है और उससे क्या होता है? अपने आप निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। और इस परखने की शक्ति से क्या होता है? कब सहन करना है, कब सामना करना है, इस बात को भी हम परखने लगते हैं। और सबको सहन करते करते, समाते समाते क्या होता है? सभी का सहयोग हमें मिलने लगता है। तो अब हम बात कर रहे हैं पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति के बारे में। एक कहानी थी। एक वृद्ध व्यक्ति जो देह छोड़ने ही वाले थे, उन्हें बीमारी हो गई थी। वे अपने बच्चों की चिंता के कारण दुखी थे, क्योंकि बच्चे आपस में सहयोग नहीं करते थे, आपस में लड़ाई और झगड़ा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, लकड़ी का एक बंडल ले आओ। और फिर उस बंडल में से लकड़ी निकालकर एक एक लकड़ी अपने सभी बच्चों को दी और कहा, अब इस लकड़ी को तोड़ो। और उन बच्चों ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर उनसे कहा गया कि एक बंडल को पैक करो और उस बंडल को अब तोड़ने की कोशिश करो। सभी बच्चे ने एक एक करके उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की। तो क्या वो बंडल टूटा? लकड़ियों का बंडल तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो उनको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। कहते भी हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और कहते भी हैं, सहयोग करने की शक्ति दैवी शक्ति है, यह दैवी गुण है। और आसुरी लोग क्या करते हैं? वे सहयोग नहीं करते। तो इसी पर एक कहानी है इंद्र देवता की। इंद्र देवता ने देवताओं को भी इनवाइट किया और असुरों को भी इनवाइट किया एक भोज में। असुरों को लगा जरूर ये कोई इंद्र की चाल होगी, तो उन्होंने कहा, हम देवताओं के साथ ही भोजन करेंगे, देवताओं के न बाद में करेंगे और न ही उनसे पहले करेंगे। तो दो बड़े बड़े हॉल थे। एक हॉल में देवताओं को बिठाया गया, दूसरे हॉल में असुरों को बिठाया गया और 56 प्रकार के पकवान बने, भोजन परोसा गया। पर इंद्र देवता ने एक शर्त रखी, भोजन ऐसे खाएं जिससे हाथ टेढ़ा न हो, हाथ सीधा रहे। और सभी के हाथ में एक लकड़ी बांधी गई। जब असुर खाना खाने लगे तो बहुत ही मुश्किल था इस प्रकार से खाना। तो इला आप इमेजिन कर सकती है, हाथ में सीधी लकड़ी है और आपको कहा जाए खाना खाओ, भोजन खाओ। भोजन खाना असंभव सा हो जाएगा, खा ही नहीं सकते।
खा ही नहीं सकते, बहुत तकलीफ से खाया, बहुत मुश्किल से खाया और इधर उधर फैल गया। फिर असुरों को क्रोध आया, उन्हें लगा जरूर इसमें इंद्र की कोई चाल है, और वे गए देवताओं के हॉल में देखने के लिए कि देवता क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा? देवता बड़े प्यार से एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को अपने हाथ से भोजन खिला रहे थे। तो उनका हाथ सीधा था और सामने वाले देवता को बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक सहयोग के साथ भोजन खिला रहे थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है सहयोग यह दैवी गुण है। देवताओं में यह अपने आप ओरिजिनल नेचर है।